मास्टेक आईटी कंपनी के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ पे डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ इनकी जो है 6.5% बढ़ के आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ भी इनकी 4.5% के आसपास बन के आई है। नतीजे बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन कितने सस्टेन होंगे आगे आगे जाते हुए, क्या कंपनी आउटलुक लेके चलती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के सीएफओ अरुण अग्रवाल जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छे नतीजों के लिए बधाई। तो आगे पे नतीजे देख रहा था तो बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि करीब 9-10 क्वार्टर से आपने एबिटा लगातार मेंटेन रखा है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 21-22% के आसपास ये मेंटेन है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो आपकी जो डॉलर रेवेन्यू है उसमें थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि रिजल्ट्स जो इस समय उसके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं? अगर धन्यवाद फर्स्ट आप इस शो में बुलाने के लिए। अगर आप नोटिस करेंगे मास्टर की परफॉर्मेंस, और जो आपने सही से बोला दैट आवर परफॉर्मेंस हैज बीन सो कंसिस्टेंटली हम परफॉर्म कर रहे हैं, टॉप लाइन में भी एंड बॉटम लाइन में भी। हमारी ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी कंसिस्टेंटली आ रही है, एंड आप नोटिस करेंगे तो ग्रोथ इज कमिंग अक्रॉस। हमारी जो ऑर्गेनिक बिजनेस थी बिफोर एक्विजिशन ऑफ इवोसिस, वहां पे भी यूके पब्लिक सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड। And अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इनफैक्ट द प्राइवेट सेक्टर इन यूएस इज आल्सो परफॉर्मिंग एज वी मेंशन इन आवर अर्लियर कॉल्स। एंड इवोसिस साइड की बिजनेस जो हमने एक्वायर की, व्हिच इज मोर इन द ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस काइंड ऑफ ए वर्टिकल, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। सो जो हमारी ग्रोथ की प्रोफाइल जो आप नोटिस कर रहे हैं एंड कंसिस्टेंटली हमारी सारे वर्टिकल से आ रही है, एंड इसमें यूके पब्लिक सेक्टर एंड इवोसिस ओरेकल इम्प्लीमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट तरीके से ग्रो कर रही है। इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, जो आपने अगेन सही बोला कि हमारी मार्जिन काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है और वी आर एबल टू मेंटेन एज वेल। सो उसकी रीजन यही है कि हम ऑपरेटिंग लीवर्स पे काम कर रहे हैं। व्हाइल इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज बी देयर इन द बिजनेस, बट अगेन हाउ यू मैनेज बिटवीन योर डिलीवरी कॉस्ट, हाउ कैन यू लुक इनटू डिफरेंट लीवर्स, एट द सेम टाइम आप एसजीएनए को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। तो इस कॉम्बिनेशन से बोथ रेवेन्यू और मार्जिन दोनों में मेंटेन प्लस ग्रोथ किया जा रहा है। आपने दो बात की, एक तो आप कहें कि यूके का बिजनेस और यूएस का अच्छा करा, यूएस का यूके खासतौर पब्लिक सेक्टर, तो दो रीजंस वहाँ पे, एक तो ब्रेग्जिट का इम्पैक्ट, साथ ही वहाँ पे अब फिर से ये कोविड के केसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो एक वो बताइए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज आप ले रहे हैं, तो हेडकाउंट्स का क्या स्थिति है, एट्रिशन कैसा है? सो अगेन आपने अगर नोटिस किया होगा, पहले मैं यूके साइड में चले जाता हूँ, तो ब्रेक्सिट की यस यू आर राइट, ब्रेक्सिट में काफी क्लैरिटी आ चुकी है और हमें उसकी एडवांटेज भी मिली है। हमने अपने प्रीवियस कॉल्स में बात किया कि एक यूके की सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमें एक्स्ट्रा वर्क दिया। इट वाज रफली 10 मिलियन पाउंड वर्क फॉर 1 ईयर, एंड दैट वर्क वाज ड्रिवन बाय ब्रेक्सिट वर्क। दैट जब आप ये ब्रेक्सिट को कंप्लीट कर लेंगे तो गुड्स एंड टैरिफ्स हैज टू बी मैनेज्ड, राइट। जितने भी यूके और यूरोप के बीच में चीजें मूव करेंगी उसकी बेटर मैनेजमेंट होनी है टू इंश्योर कि आपकी रेवेन्यू लीकेज नहीं हो। तो हम उस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। सो ब्रेक्सिट के कारण हमें एडवांटेज ही मिला है, वी आर नॉट सीइंग एनी डिसएडवांटेज एज सच। एट द सेम टाइम अभी आप लॉकडाउन की स्थिति एंड अगर वहां पे अगर आप देखेंगे कि काफी जो इन्फेक्शन के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, बट आपने कल सुना होगा काफी हद तक लॉकडाउन को लीज किया गया है। सो हमें बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज आईटी इज समथिंग विच इज गोइंग टू स्टे एंड गोइंग टू ग्रो। बिकॉज आप पैंडेमिक में हो चाहे नहीं हो, लोगों को समझ में आ गया है कि आईटी से आप अपने बिजनेस को कंप्लीटली स्ट्रक्चर करके रिस्ट्रक्चर करते हुए उसको ग्रो करा सकते हैं, बिकॉज आप लार्जर कंज्यूमर बेस को रीच आउट कर सकते हैं। सो हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन साइड में हमें ग्रोथ में हमें डिमांड ही दिखाई दे रहा है, पाइपलाइन भी हेल्दी है, ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग चल रही है, एंड जो आपको रेवेन्यू पे दिखाई दे रहा है। कमिंग वेरी क्विकली टू द हेडकाउंट, हमने इस क्वार्टर 500 प्लस हेडकाउंट ऐड किए हैं। उसके अंदर रफली 280 और 290 हेडकाउंट ट्रेनीज है, बिकॉज अगेन आप ऐसे जैसे जब बाकी सब आईटी इंडस्ट्री बात कर रही है, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आपके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काफी डिमांड चल रही है हेडकाउंट की, उतनी सप्लाई अवेलेबल नहीं है। सो एट द सेम टाइम व्हाइल यू आर हायरिंग लैटरल पीपल टू मैनेज द इमीडिएट डिलीवरी रिक्वायरमेंट, आपके लिए वहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप फ्रेशर्स हायर करें, उनको ट्रेन करें, ताकि जो फ्यूचर ग्रोथ आ रही है वहां पे आपके पास वर्कफोर्स रेडी हो उसको डिलीवर करने के लिए। अग्रवाल जी, आप करेंगे आपने 250 मतलब 50% के आसपास ट्रेनीज रखे हैं, जबकि डिजिटल सेगमेंट में थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि आप 50-50 लेके चले, एकदम फ्रेशर्स को लेके आएंगे और थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आएंगे तब उस ग्रोथ को ड्राइव करेंगे? क्योंकि क्या डील्स जिस तरह की आपको मिल रही हैं उसका जरा नेचर बताइए। So again, हमारी deal, as we have said earlier, more than 80% of our revenue is in digital and cloud, right? So obviously वो niche skill हमारे पास already है और उसके लिए हम lateral markets में जाते रहते हैं, right?
बट जो जैसे मैंने आपको बताया 500 प्लस हमने हेडकाउंट हायर किया है नेट बेसिस में, उसमें ट्रेनीज भी है एंड लैटरल भी है। तो आप दोनों कॉम्बिनेशन रखते हो, राइट, कि आपके पास निश एक्सपीरियंस पर्सन है टू ड्राइव द डिजिटल आउटकम फॉर द कस्टमर, बट एट द सेम टाइम यू क्रिएट द फनल ऑफ ट्रेनीज, राइट, जो आपको फ्रेशर लाते हैं, आपके पास स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है, आप उनको ट्रेन करते हैं ताकि वो इस इम्प्लीमेंटेशन में डिजिटल ऑरेकल एंड अदर इम्प्लीमेंटेशन में वो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स के साथ जाके उसको इम्प्लीमेंट कर सके, एंड विद इन 1 year दे बिकम द एक्सपर्ट देयर आफ्टर, बिकॉज उन्होंने काम भी कर लिया, क्लासरूम ट्रेनिंग भी ले लिया, एंड दे हैव आल्सो लर्न ऑन द जॉब एज वेल। तो जो ये हेडकाउंट्स आपने बढ़ाए हैं, या तो इसकी जो कॉस्ट है, स्टाफिंग कॉस्ट आईटी में मानी जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस समय क्या स्तर है और हाइक की कोई गुंजाइश? सो आपने देखा होगा हमारी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आल्सो हैज गॉन अप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 5.5-6% में उसमें इजाफा हुआ है। वही रिफ्लेक्शन है कि हम हेडकाउंट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ हाइक, हाँ, जैसे बाकी आईटी कंपनीज बात कर रही है, वी आल्सो अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग हाइक टू आवर पीपल, सो हम Q2 में एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड विल बी कमिंग विद मोर डिटेल्स एज वी कंक्लूड, बट Q2 में हाइक की गुंजाइश है। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, एनी बिग डील इन पाइपलाइन? काफी डील्स है पाइपलाइन में। जैसे हमने पहले भी बात किया, यूके में हमारी डील की साइजेस काफी इंक्रीज हो रही है। लास्ट क्वार्टर हमने बात किया, हमें 27 मिलियन पाउंड की एक डील मिली, एंड विद द सेम कस्टमर जिसने हमें 5 साल पहले 12 मिलियन पाउंड की डील दी थी। सो हमारी डील पाइपलाइन, एक्चुअल ऑर्डर बुक एंड पाइपलाइन दोनों में काफी इजाफा हो रहा है। अभी आप अगर मुझसे बात करेंगे कि अरुण कितनी डील्स आपको दिखाई दे रही है जो 30 मिलियन 40 मिलियन प्लस है, आई विल से देयर आर प्लेंटी ऑफ डील्स आई एम सीइंग इन दोस इन द पाइपलाइन, एंड कपल ऑफ केसेस वेयर वी लॉस्ट आल्सो वी केम सेकंड टू द इंकम्बेंट। सो अगेन वो प्रूफ कर रहा है कि हमारी मेथोडोलॉजी प्रूवन है। नाउ वी हैव टू जस्ट कीप अप द गेम, एंड हमें लार्जर एंड लार्जर वैल्यू ऑफ डील्स जितनी है, आपने यूएस में भी देखा होगा हमारी डील साइजेस इंक्रीज कर रही हैं। इवन इवोसिस साइड जो बिजनेस हमने एक्वायर किया था, बिफोर एक्विजिशन ऑफ इवोसिस, उनकी एवरेज डील साइज 500K से कम होती थी, मैं जो समझ पा रहा हूँ 750 to 1 मिलियन की रेंज में जा रही है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज अब हम कंबाइंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, हाँ। जिसमें हम मास्टर की डिजिटल सर्विसेज को ऑरेकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ ब्लेंड करके हायर ऑर्डर बुक कस्टमर के साथ बुक कर रहे हैं। अरुण, तो मैं समझ पाया कि नंबर ऑफ डील्स आपके पास काफ़ी हैं, साइजेस भले ही उतने ज़्यादा ना हो पहले के मुकाबले, लेकिन नंबर ऑफ डील्स आपके पास काफ़ी हैं, और यूके का बिजनेस आप कह रहे हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ये कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद चल रहा है, क्योंकि लोगों ने भी ये समझ लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण साहब हमारे साथ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। चूँकि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो आपका है प्रॉफिट के मार्जिन पे और एबिटा मार्जिन पे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और मिड कैप आईटी स्टॉक्स वैसे भी रडार पे हैं। 80% से ज़्यादा ऐसे स्टॉक ने रैली करके दिखाई है पिछले 3 महीने में, तो ये आपके रडार पे रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, टेक केयर।